जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं जी। हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट इवनिंग शिफ्ट का पेपर है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 टू गिव अस 2NH3R। तो इसके लिए जी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा DM + 6 पर मोल स्क्वायर। तो इसके लिए ये हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा n, क्योंकि यहाँ पर Na3 केस के अंदर जो डेल्टा n की वैल्यू होती है 2-4, ये -2 होती है। जब इनके ऊपर -2 की पावर लगाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये फिर प्लस का 6 हो जाएगा जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं जी, निकाल लेते हैं किसी भी रिएक्शन के यूनिट्स इस शॉर्टकट फार्मूले के तहत, और इसे हम हलवा मेथड भी कहते हैं। इसके बाद है जी रिएक्शन ऑफ BiCl3 विद H2O गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BiOCl एंड 2HCl। द वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर। ये जी ली शटलियर प्रिंसिपल में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा है पहला, उसका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन था। तो इसमें बीटा ऑप्शन आएगा जी बाई एडिंग HCl। जब रिएक्टेंट साइड पर हम HCl को ऐड करेंगे तो जब प्रोडक्ट साइड पर हम HCl को ऐड करेंगे तो वो वापस BiCl3 बनाएगा, जो कि मतलब उसका मिल्की नहीं होता, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता। वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है BiOCl का होता है। जब BiOCl की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो जो सोल्यूशन है वो क्लियर होता जाएगा। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड है जी अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम। तो जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ही होंगे, मोर प्रोडक्ट्स, बीटा ऑप्शन। फोर्थ है जी द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc इज गिवन बाय। तो ये Kp और Kc का जो रिलेशनशिप होता है जी, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चार्ली। तो ये वाला रिलेशनशिप है जी Kp और Kc का। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द रिएक्शन जिसमें हमने अमोनिया को सिंथेसाइज किया, वो कहता है जी द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स NH3 बाई वॉल्यूम। तो ये 35% है। तो ये एप्लीकेशन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनता है जी हेबर प्रोसेस के दौरान, तो ये 35% होता है जी अमोनिया की मिकदार। फिर अमोनिया का रिएक्शन है जी 6 MCQ में फॉर N2 + 3H2 टू गिव अस 2NH3। ये इक्विलिब्रियम का है जी। वो कहता है कि जी इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या आएगा जी, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -2। जैसे हमने इधर भी देखा है कि यहाँ पर -2 ही पावर आएगी। क्यों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 4 है। क्यों कि ये देखें जी N2 + 3H2, तो ये बनाता है जाकर 2NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ये 2 हैं और यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, एक N2 का और 3H2 के। तो यहाँ पर जो डेल्टा n आएगा वो -2 ही आएगा। नेक्स्ट है जी 7th ऑलमोस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंप्लीट व्हेन Kc इज वेरी लार्ज, अल्फा ऑप्शन। 8th MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल चेंज Kc फॉर द रिएक्शन। तो Kc यानी ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, एक फतवा है ऐसे समझ लें कि ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैन बी चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। बाकी कोई भी चीज़ होगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी भी चेंज नहीं करेगी मां सिवाय टेम्परेचर के। तो ये जी डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 9th है जी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो ऐसा होता है जो हीट को खारिज करता है। अब हमने वही माहौल देना होता है जी कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो। तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा खारिज तब होगी जब हम टेम्परेचर को लो रखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी टेम्परेचर को आपने हाई रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, तो फिर वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो फिर बैकवर्ड में जाएगा, रिवर्स में जाएगा। तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोर रिएक्टेंट्स एंड फ्यूअर प्रोडक्ट्स। 10th है जी फॉर H2 + I2
तो ये 2HI बनाता है जी। इसमें KC और KP आपस में बराबर होंगे क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। 2 प्रोडक्ट के मोल्स हैं और 2 ही रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं। जब इसी में हम ये 0 पुट करेंगे तो RT की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो KP विल बी इक्वल टू KC। तो KP और KC आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे जब डेल्टा N की वैल्यू 0 होगी, 2 - 2। इसके बाद है जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम R। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होती है जी, वो उनकी ऐसे समझ लें कि हम कांस्टेंट ही कहते हैं, क्योंकि ये वैसे रेट तो इनका वो नहीं, रेट का तो इक्वल हो जाता है, वैसे इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं जी वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास जी मैक्सिमम ही रहेगा, उस रेंज से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। दिस इज़ दी चार्ली। अब 12th है जी द POH ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। तो ये हमने ये इधर कैलकुलेट किया हुआ है जी। तो 10⁻³ मोल, तो ये 2H+ है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी 2 × 10⁻³ होगा। log 2 हमने निकाला तो 0.3 और log 10⁻³ है तो 3 × log 10 की वैल्यू होती है जी 1। तो 0.3 माइनस का और प्लस का 3 तो 2.7, ये आएगी pH। जब pOH मालूम करनी होगी तो pH + POH इज इक्वल टू 14। तो POH इज इक्वल टू 14 - 2.7 इज इक्वल टू 11.3। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन होगा जी बीटा ऑप्शन 11.3। 13 है जी द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड की जो pH होती है वो जी 7.35 होती है, बीटा ऑप्शन। 14 MCQ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो ये जी चार्ली है 55.5 मोलर। तो ये जी चार्ली ऑप्शन कैसे आई कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को तकसीम करें उसके मोलर मास जो कि 18 है, तो जवाब आ जाएगा जी 55.5। जैसे इधर देखें कि 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये जी इसका 55.5। इसके बाद है जी द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विद वन सेम आयन इज कॉल्ड बीटा जी कॉमन आयन इफेक्ट। 16 है जी कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ अ वीक एसिड इज स्ट्रांग बेस, और जो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वीक बेस विल बी, वो भी क्या होगा जी स्ट्रांग ही होगा। 17 है जी बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑल ऑफ दीज कॉमन आयन इफेक्ट भी, लॉ ऑफ मैस एक्शन भी, ली शटलियर प्रिंसिपल भी, ये सारे ही एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा जी। 18 MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी अ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस वो होती है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। अब H पॉजिटिव को OH नेगेटिव भी एक्सेप्ट कर सकता है, H2O भी एक्सेप्ट करके H3O+ बना सकता है, और NH3 भी एक्सेप्ट करके NH4+ बना सकता है, लेकिन NH4+ दोबारा H+ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये बेस भी नहीं हो सकता। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 है जी द एडिशन ऑफ HCl विल नॉट सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ। तो इसमें वैसे तो एसिटिक एसिड भी होता है, लेकिन जो बेंजोइक एसिड है इसके ऊपर ये ज़्यादा वो मतलब सप्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें H+ प्रोड्यूस बहुत कम होता है। तो इसमें हम 19 का जो है डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 20th MCQ है जी अ बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो बीटा है जी वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रांग एसिड, एंड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रांग बेस। तो यहाँ पर जी बीटा इज द करेक्ट वन। तो ये हमारे यहाँ पे 20 MCQs थे, और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।